एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हम लोग पिछले क्लास में सोशल फैक्ट को अच्छे तरह से देखे थे और मेन चीज़ों को देखे थे। उसी प्रकार उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। और दुर्खिम साहब के जो दुर्खिम का समाजशास्त्रीय पद्धति अथवा समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के बारे में उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार के बातें कहे हैं, इसको ऊपर हम लोग अच्छा से फोकस करेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिए, इससे सवाल भी बनता है, आप लोग गौर करेंगे इसमें। फ्रांसीसी विचारक इमाइल दुर्खिम। फ्रांसीसी सामाजिक विचारकों में दुर्खिम का नाम अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए, यहाँ पे अगस्त काम्टे साहब हैं, यानी दुर्खिम का नाम जो है ना, सामाजिक विचारकों में, फ्रेंच समाज के विचारकों में दुर्खिम का नाम अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसका कारण यह है कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने पर अधिक बल दिया था और कम से कम 2 कदम आगे चल करके समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद को अपने ढंग से विकसित करने का प्रयास किया था। यानी दुर्खिम साहब थे, उन्होंने समाजशास्त्र को यानी सोशियोलॉजी को विज्ञान मानने पर काफी बल दिया था और अगस्त कॉम्टे साहब से यानी 2 कदम आगे, यानी खुद यही आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी उनसे आगे चल करके समाजशास्त्र में उनका योगदान भी है और उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने पर अत्यधिक बल भी दिया था या दिया है। जैसे आप लोग, हमने जब सोशल फैक्ट को चर्चा कर रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि देखिए, अगस्त कॉम्टे साहब जो थे समाजशास्त्र की नींव तो जरूर रखे थे, लेकिन उस पर मकान बनाने का काम दुर्खिम साहब ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र में काफी उन्होंने योगदान दिया है। और आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र को यानी समाज को कैसे विज्ञान मानने पर अधिक बल दिया है। बोगाडस एक राइटर है, इनका नाम है प्रोफेसर बोगाडस ने लिखा है, यानी उन्होंने क्या लिखा है, दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे और उसी रूप में या विश्वास करते थे। यानी जो इमाइल दुर्खिम है एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे। आपका टॉपिक में यहाँ प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद क्या होता है थोड़ा सा आगे देखेंगे तब समझाएंगे कि उन्होंने एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे और उसी रूप में या विश्वास करते थे सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी बोगाडस साहब जो इमाइल दुर्खिम के बारे में लिखते हैं, इमाइल दुर्खिम तो प्रत्यक्षवादी थे हैं, उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में यानी सोशल साइंस की स्टडी होता है, यानी खासकर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं कि समाजशास्त्र के जो अध्ययन है, जो स्टडी है, जब अध्ययन करते हैं तो उसको अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की जो पद्धति है उसको उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप समाजशास्त्र अध्ययन करते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका स्टडी जो है साइंटिफिक हो, एकदम वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक आधारित पर हो, तो उसका जो पद्धति है उसको आपको उपयोग में लाना पड़ेगा, तभी आपका अध्ययन जो है साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा बोगाडस साहब कहते हैं और वो भी दुर्खिम के संदर्भ में लिखते हैं। दुर्खिम के समाजशास्त्री की शुरुआत देखिए यहीं से होती है। समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद की व्याख्या अब यहाँ से थोड़ा सा लोग ध्यान से देखें। दुर्खिम का यह विचार है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में अपने आप को तब तक सुप्रतिष्ठित नहीं कर सकता है जब तक वह वैज्ञानिक विधियों का पद्धतियों का दृढ़ता से अनुसरण न करे। यानी क्या कहना है कि समाजशास्त्र अपने आप को एक विज्ञान के रूप में, अपने आप को एक विज्ञान के रूप में तब तक वो सुप्रतिष्ठित नहीं कर सकता है जब तक उसका विधिया पद्धतियां है उसको आप अध्ययन में अनुसरण नहीं करते हैं। ये काफी फैक्ट भी है, क्योंकि साइंटिफिक अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें जो वैज्ञानिक का विधिया है उसको आप उपयोग करेंगे, तभी तो आपका जो स्टडी है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, क्योंकि प्रत्यक्षवाद की यहाँ बात हो रहा है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक पद्धति ही समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद है। देखिए, अब समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक पद्धति ही समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद है। यानी समाजशास्त्र में जो होने वाले वैज्ञानिक पद्धति है उसको उपयोग करते हैं, वह खुद ही क्या है, समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद है। क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखिएगा, ये प्रत्यक्षवाद को समझेंगे, अच्छा समझेंगे, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग
और वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्य प्रणाली की दृढ़ता से अपनाया जाता है। यानी आप जब साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, यानी समाजशास्त्र के आप स्टडी कर रहे हैं, यानी किसी भी सोशल घटना है, सामाजिक घटना है, अब उसको आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज आपको प्रयोग जरूरी है? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्य प्रणाली ही दृढ़ता से अपनाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर जब हम किसी घटना से संबंधित वहां से तथ्य प्राप्त करते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर, तो हम बोलते हैं कि वही प्रत्यक्षवाद है, यानी साइंटिफिक स्टडी है। बोगाटस ने दुर्खिम के समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, अब देखिए बोगाटस साहब हैं, इन्होंने क्या करे थोड़ा सा देख लेते हैं। दुर्खिम के समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि पद्धति शास्त्र में दुर्खिम इस बात पर बल देते हैं कि भावना से संबंधित सभी विचारों से दूर रहा जाए। यानी आप जब स्टडी करते हैं, यानी तथ्य प्राप्त करते हैं, डेटा लेते हैं, किसी सोसाइटी में घटना हुआ है, तो उससे जो भावना है, यानी भावना और विचारों से दूर रहा जाए। क्योंकि देखिए समाज में बहुत सारे घटनाएं हैं, जैसे मैं आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, अपराध है, बहुत सारे एक्स में घटनाएं भी होते हैं, तरह तरह की चीजें समाज में होते हैं। तो वहां पे अब जब जाएंगे स्टडी करेंगे तो ही निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर हम स्टडी करेंगे, न कि ये जो विचार हैं और भावनाएं हैं उसमें हम बह जाएंगे। अगर आप उस तथ्य प्राप्त करते समय जो भावना और विचारों से आप जोड़ेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, तो साइंटिफिक स्टडी नहीं हुआ। सपोज करें कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के वह व्यक्ति अगर पॉइजन खा लेता है और वह मर गया, तो आप क्या कहेंगे? आप तो ये कहेंगे कि नहीं, उनको भगवान ऐसे लिखा था इसलिए ऐसे मृत्यु हुआ। नहीं, ऐसा लिखा नहीं था कि ऐसा मृत्यु हुआ। नहीं, कार्य और कारण हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई वो जो व्यक्ति मरा उसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि उसका मृत्यु हो गया। जब कार्य और कारण को आप अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि वो व्यक्ति इसलिए मर गया क्योंकि उसने पॉइजन खाया था, उसने जहर खाया था। तब आप जब कार्य कारण जानेंगे तब आपका जो स्टडी है साइंटिफिक हुआ। यही दुर्खिम साहब कहना चाहते हैं। और आपका जो बोगाटर साहब हैं उन्होंने बताएं कि भावना और विचारों से दूर रहा जाए, व्यक्ति की त्रुटि को पनपने न दिया जाए। यानी भावना और विचारों में ही बहना है। समाज में जैसी घटना होता है, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में आपको स्टडी करना है, उसी स्थिति में देखना है और बात करना है। तब जो आपका है स्टडी है साइंटिफिक होगा, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, ऐसा दुर्खिम साहब कहना चाहते हैं। और बोगाटर साहब जो है उन्होंने इस बातों को उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, अतः हमें सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक विधि या पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। देखिए दुर्खिम साहब कहते हैं, इनके अनुसार कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का, यानी सोशल फैक्ट का अध्ययन करता है, अतः हमें सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक विधि और पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। यानी सोशल फैक्ट है जो आप देखते हैं, सोशल फैक्ट तो फैक्ट है भाई, जो आप देखते हैं वही सोशल फैक्ट है। तो उसको जब स्टडी करते हैं तब वैज्ञानिक विधि और पद्धति से ही क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक विधि या पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। किनको? सोशल फैक्ट को। दुर्खिम ने केवल यही नहीं बताया कि सामाजिक तथ्य, देखेंगे दुर्खिम ने केवल सिर्फ यही नहीं बताते हैं कि केवल सामाजिक तथ्य का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाए, बल्कि आपने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्य के विषय में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते समय, यानी सामाजिक स्टडी का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, उन पर इन्होंने किन किन बातों का ध्यान में रखा जाए, इसके उद्देश्य से अपनी पुस्तक, देखिएगा इनका एक पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के द्वितीय अध्याय में सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण इन ऑब्जर्वेशन के कुछ विशेष नियम भी प्रतिपादित किए हैं। यानी ये जो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, इस पुस्तक में उन्होंने यानी सामाजिक तथ्य अध्ययन करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट है, उनको बारे में इसके द्वितीय अध्याय में उन्होंने कुछ बातों को उजागर उन्होंने किया है।
दुर्खिम का कहना है कि तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में वैज्ञानिकों में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। यहाँ समझेंगे। दुर्खिम साहब कहना चाहते हैं कि तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में जब तथ्य को आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं या कहें कि प्राप्त करते हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों में जो लोग तथ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको बारे में बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों में कुछ भ्रांतियां प्रचलित है। दुर्खिम के अनुसार तथ्यों के निरीक्षण के समय यानी तथ्य को जो फैक्ट है, जो डेटा है, जो फैक्ट है, उसको जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भ्रांतियां तो यह है कि अधिकतर यानी मोस्ट विचारक यानी अधिकतर विचारक विचारों से वस्तुओं को और बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी अधिकांश जो विचारक है यानी विचारों की ओर, विचारों से वस्तु की ओर बढ़ने का उन्होंने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल इतना है कि किसी भी चीज के बारे में जो हम विचार रखते हैं उसी को हम वस्तु अर्थात वास्तविक तथ्य मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा दुर्खिम साहब क्या कहना चाहते हैं कि अत्यधिक जो विचारक है विचारों से वस्तु की ओर बढ़ते हैं और जो उनको मतलब जो दिमाग में इमेजिन करते हैं, जो देखते हैं, जो विचार करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसी को क्या करते हैं उन्होंने वास्तविक यानी रियल फैक्ट मान लेते हैं कि ऐसा ही है। जबकि क्या कहते हैं, वास्तव में विचार को इस प्रत्ययन का अर्थात विचार से वस्तु को बढ़ने का कोई वैज्ञानिक आधारक नहीं है। देखिए डेटा तो डेटा होता है, जो फैक्ट है फैक्ट है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब विचार और भावनाओं में जब आप बढ़ जाते हैं यानी विचार और भावनाओं के आधार पर आप तथ्य को प्राप्त करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी नहीं होता है। वही दुर्खिम साहब कहते हैं कि बहुत सारे विचारक विचारों से वस्तुओं को बढ़ते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, जो चीज उनको दिखते हैं उसको फैक्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि विचारों से भावनाओं से आपको उठ करके स्टडी करना पड़ेगा। सामाजिक तत्व को वस्तुओं माना जाए। देखिए समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद के कुछ नियम है, इसको थोड़ा देखते हैं। समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद के नियम है। सामाजिक तत्व को वस्तु माना जाए। दुर्खिम साहब क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको अच्छा से। दुर्खिम के ही शब्दों में ज्ञान के वह सभी विषय वस्तु है जो कि केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा नहीं जाना जा सकता है। यानी हम उसको मानसिक क्रियाओं के द्वारा नहीं जान सकते, बल्कि उसको जानने के लिए निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा ही मस्तिष्क से बाहर आंकड़े प्राप्त करने होंगे। यानी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, इसके आधार पर मस्तिष्क के बाहर से आंकड़े प्राप्त करने होंगे। उसी को हम सामाजिक तत्व यानी वस्तु, सामाजिक सोशल फैक्ट मान सकते हैं। सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य का यानी सोशल फैक्ट का वस्तुओं का समान निरीक्षण करते समय एक वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क में विद्यमान सभी पूर्व धारणाओं को परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए एक वैज्ञानिकों को बता रहे हैं कि एक वैज्ञानिक को जब आप स्टडी करते हैं, जब आप डेटा प्राप्त करते हैं, जब तथ्य प्राप्त करते हैं, तो आपका कहाँ है मस्तिष्क में जो सभी आपका दिमाग में जो सभी पूर्व विद्यमान यानी सारे चीजें जो विचारधाराएं भावनाएं जो चल रहे हैं उसको परित्याग कर देना चाहिए। आपको जिस कंटेक्ट में, जिस स्थिति में जिस चीज को दिखाई देता है उसको उसी में स्टडी करना चाहिए। ऐसा कहना इमाइल दुर्खिम साहब का है। देखिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए अत्यंत है आवश्यक है कि दुर्खिम के अनुसार एक वैज्ञानिक को सामाजिक तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण करने की स्वतंत्रता है। यानी वैज्ञानिक है जो समाज में घटित घटनाएं हैं उसको आपको अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता तो है, परंतु उनको विषय में किसी प्रकार की भावना या धारणा को मस्तिष्क में स्थान देने की स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, आप सोशल फैक्ट के बारे में यानी आप सामाजिक घटनाओं के बारे में आपको वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने का स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप अध्ययन करते समय
आपके जो दिमाग है उसमें जो भावनाएं हैं, विचार है, उसको रखने की स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि अगर आप विचार और भावनाएं में को आप अगर स्टडी में लाते हैं तो आपका वैज्ञानिक यानी कहे समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद का स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। कतिपय सामान्य बराबर विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह। प्रत्येक वैज्ञानिक को किसी भी अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि वह उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों को जिनका कि वह अध्ययन करेगा बराबर विशेषताओं के आधार पर प्रभावित कर दे। यानी जब आप अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, जब किसी भी घटना को अध्ययन करते हैं तो बराबर विशेषताओं के आधार पर प्रभावित कर दे। यानी बराबर विशेषता मतलब उस चीज को दिखना चाहिए। यहाँ बराबर विशेषताओं को तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो कि बाहरी रूप में देखी जा सकते हैं। देखिए यहाँ यानी बाहरी रूप में उसे देखा जा सके, अर्थात एक वैज्ञानिक को निरीक्षण योग्य विशेषताओं के आधार पर सामाजिक घटना को प्रभावित करना चाहिए, यानी जिसका जो बराबर विशेषता प्रकट हो, जिसको आप देख सकते हैं। सामाजिक तथ्य की व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान। आप देखेंगे यहाँ दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संबंध में विशेष रूप से यानी खास रूप से इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में समस्त प्रकार की भावनाओं, पूर्व धारणाओं आदि से हमें बचना चाहिए। यानी वही बात, जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो जो भी भावनाएं हैं, पूर्व भावनाएं हैं, जो विचार है, जो आपके दिमाग मस्तिष्क में चल रहा है, जो भी है उसको आपको त्याग देना होना चाहिए। ये देखिए, अगर हम एक शब्दों में बात कहें, समाजशास्त्री पत्ती या दुर्खिम साहब का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप जब स्टडी करते हैं, किसी चीज को अध्ययन करते हैं, या चाहे जो वैज्ञानिक है अगर समाज में गए, वहाँ का वो समाज से रिलेटेड चीजों को अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ डेटा ले रहे हैं, तथ्य प्राप्त कर रहे हैं, तो जो विचारधाराएं और भावनाएं हैं उसको आधार पर हमको नहीं करना है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण आदि के आधार पर करना है, ताकि तथ्य को देखा जा सके, यानी इसको बड़ा रूप प्रकट किया जा सके। तभी हम उस अध्ययन को साइंटिफिक स्टडी कहेंगे। अब मान लीजिए आपके मन में क्या है, विचार क्या चल रहा है, भावनाएं क्या है, आप किस रूप में उसको देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी है? नहीं। तो उसी को बारे में एक लाइन में दुर्खिम साहब कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के आधार पर आप जब तक प्राप्त करते हैं वही समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद है। विषय वस्तु को पहले ही सावधानी से परिभाषित कर लेना चाहिए। स्वाभाविक आंकड़े जिस रूप में है, देखिए आप एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, स्वाभाविक आंकड़े जिस रूप में है या जैसे है उसी रूप में या वैसे ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए, न कि कैसा होना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग कि जैसे है, जिस रूप में है, जिस कंटेंट में है, उसी रूप में आप स्टडी के करिए। यानी समाज में जिस घटना को आप देखते हैं, जैसे घटना है, जिस रूप में है, उसी को आप स्टडी करिए। यही वैज्ञानिक पत्ती है, वैज्ञानिक अध्ययन है। और उसका बेस इन्होंने दुर्खिम साहब ने बताए हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण आदि के आधार पर तथ्य को प्राप्त करना चाहिए, न कि विचारों, भावनाएं पर। यानी आपसे अगर सवाल बनता है इसमें कि जो प्रत्यक्षवादी पत्ती है इनका, इसमें किस चीज को स्थान उन्होंने नहीं दिया है, तो विचार के, भावना, पूर्व, ये सारे चीज को उन्होंने अपने स्टडी में स्थान नहीं दिए हैं। अगर आपका मस्तिष्क में कुछ वैसा चल रहा है तो उसको उन्होंने कहे हैं कि उसमें उसको जगह देने के स्थान नहीं है। ये दुर्खिम साहब बताते हैं। तो आप लोग दुर्खिम साहब के समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद की जो मेन चीजें था, हम उसको बताए हैं कि भाई होता क्या है। लेकिन हम लोग और अच्छे से इसको आगे समझेंगे जब इसका हम एमसीक्यू एक सीरीज लेकर के आएंगे। जैसे एक दुर्खिम साहब का टोटल थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसका फिर सीरीज लेके आएंगे। तो जो बच्चे खोते चीज है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से और रिकवर कर लेंगे। लेकिन जब तक आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, उस चीजों को समझेंगे नहीं, तो डायरेक्ट आप एमसीक्यू इसे कैसे करेंगे? इसलिए आपको थोड़ा सा पहले समझना जरूरी है। देखिए एग्जाम का पैटर्न यही है कि आप सिर्फ एमसीक्यू करके आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते। पहले आपको समझना होगा, पहले सब्जेक्ट ही समझिए, ताकि आपसे अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से कर लेंगे कि नहीं, ये सोशल फैक्ट तो ये होता है, या समाजशास्त्री पत्ती बात ये है, इसमें ये नहीं होता है, उसमें वो नहीं होता है। इसका अध्ययन पत्ती में किस चीज का दुर्खिम साहब ने प्रयोग किए थे, बोगाडर साहब ने किस प्रकार का इनको बल दिया था,
अभी आपने पढ़े, ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये आपका क्लास पूरा हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपका लाइव क्लास चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और सब चीज़ है। आप देख सकते हैं, आपका नज़र के सामने दिख रहा है, सोशलॉजी है, हिस्ट्री है और फर्स्ट पेपर भी है। ये सारे क्लास टोटल चल रहा है और मात्र 299 रुपये में है। आप अच्छा से परचेज करके और अच्छा से नेट जेट का तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जेट में नेट का सिलेबस है, आपको नेट का ही आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी नेट का फॉर्म आने वाला है। नेट का फॉर्म आएगा तो नेट का भी फॉर्म भरिए और जेट का भी भरिए और तैयारी एक ही रहेगा, यानी एक तीर से डबल शिकार आपको करना है। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।